जड़ी बूटियों की जब भी बात आए तो घबराना कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना कि जड़ी बूटी उग गई है और अब हमारे पौधे की खाद भी वो जड़ी बूटी ले लेगी। पहले मैं भी ऐसा ही समझता था, क्योंकि मिट्टी से हम लेते बहुत कुछ हैं लेकिन इसको रिटर्न कुछ भी नहीं करते। 20 फरवरी 2024। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। आज मैं आ गया हूँ फार्म हाउस में सब्जियों के बीज लगाने के लिए। तो यहाँ पर माली ने काफ़ी सफाई सुथराई की हुई है, क्यारियाँ बनाई हुई हैं। अभी आपको दिखाता हूँ। अभी हन्नान की ड्यूटी लगा दी है मैंने कि वो टैग्स लिखना शुरू कर दे, क्योंकि टैग्स लिखना बहुत ज़रूरी है, हमें पता चल पाए कि हम किस किस चीज़ के बीज कहाँ कहाँ पर लगा रहे हैं। वैसे मैं 9 से 10 सब्जियां लगाने वाला हूँ, जिनमें देसी तोरी, पालक, लौकी, गोल लौकी, ककड़ी, तर, करेला, मेथी, खरबूजा, तरबूज और खीरा है। इसके अलावा साइप्रस वाइन के भी थोड़े से बीज लेकर आया हूँ, ये भी लगाने हैं, क्योंकि अगर इसकी हम पनीरी बनाते हैं तो ये 3 से 4 दिन में ही बीज जर्मिनेट हो जाता है, तो फिर जल्दी से ये बेल लंबी होने लगती है। इसलिए डायरेक्ट इसको मैं ज़मीन में लगा दूंगा। इन किनारों पर मैंने लगानी है बेलें। काफ़ी सारे बीज मैंने घर में लगाए हुए हैं सीडलिंग ट्रे के अंदर, और जैसे ही वो जर्मिनेट हो जाएंगे तो हम यहाँ पर उनको लाकर ट्रांसप्लांट कर देंगे। लेकिन सब्ज़ी वाले डायरेक्ट बीज मैं मिट्टी के अंदर लगाने वाला हूँ। यहाँ पर क्यारियाँ बनी हुई हैं। जो हमने हल्दी लगाई थी अभी उसका कोई भी शूट नहीं निकला है, क्योंकि हमने थोड़ा जल्दी लगा लिया है। वैसे इसके ट्यूबर्स लगाते हैं मार्च या अप्रैल के महीने में, लेकिन मैंने जल्दी लगा लिए थे। कोई बात नहीं, इसके अंदर ट्यूबर्स पड़े रहेंगे। जैसे ही मौसम गर्म होगा उनके शूट्स मिट्टी से बाहर निकलना शुरू भी हो जाएंगे। और जो ग्रो बैग के अंदर हमने लगा दिया था, ग्रो बैग के अंदर माली ने पानी ही नहीं दिया। अब इसको मैं पानी दूंगा और शेडी एरिया में रख दूंगा, जहाँ पर अगर हम 4 से 5 दिन के लिए नहीं भी आते तो ग्रो बैग के अंदर पानी का लेवल बना रहे, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल सीमेंट के ऊपर रखा हुआ है। इसको मैं किसी और जगह पर रखूँगा जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना आती हो इसके ऊपर। तो यहाँ पर देखिए क्यारियाँ कितनी खूबसूरत माली ने बना दी हैं। मैंने माली साहब को कहा कि जो भी पत्ता गार्डन का निकले वो आपने बाहर नहीं फेंकना, यहीं पर एक जगह पर इकट्ठा करते रहना है। ये बायोमास है जनाब, ये खाद है। हम लोगों की एक बहुत बुरी आदत होती है कि हम समझते हैं कि शायद हर पत्ता बाहर फेंक दे, कोई जड़ी बूटी उगी है तो उसको उखाड़ कर बाहर फेंक दे, झाड़ू फेर कर ज़मीन को एकदम से नीट एंड क्लीन बना दें। लेकिन ये ज़मीन के साथ ज़्यादती होती है। ज़मीन हमें इतना कुछ देती है। देखिए तो सही, कोई है ऐसा इंसान कि जो दरख्त को इतना बड़ा कर सके, उसके ऊपर पत्ते ला सके? ये ड्यूटी कुदरत ने ज़मीन को ही दी है, लेकिन ज़मीन का भी कुछ हक बनता है, मिट्टी का भी कुछ हक बनता है कि उसको हम कुछ दें। तो उसका क्या है खाना? ये बायोमास, ये सूखे सूखे हरे हरे पत्ते जो हम सफाई करके बाहर फेंक देते हैं, ये बहुत अच्छा ऑर्गेनिक सोर्स है कार्बन का और उसके बाद ह्यूमस का। ह्यूमस एक ऐसी चीज़ है, अगर ह्यूमस का लेवल आपकी ज़मीन के अंदर 1.0 हो जाए तो आपको दुनिया की कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा कुछ ज़मीन के अंदर खुद ब खुद ही बनता रहेगा, क्योंकि बायोमास जब ह्यूमस में बदल जाता है, यानी काले काले पानी में बदल जाता है और वो वाटर सोल्यूबल फॉर्म में आ जाता है, तो फिर जड़ों के अंदर खाद भी मिलने लगती है। तो गार्डन का कोई पत्ता, अपने गमलों के अंदर जो भी पत्ते होते हैं आप फेंक देते हैं, उनको मिट्टी के अंदर दबा दिया करें या फिर मिट्टी के ऊपर ड्रेसिंग कर दिया करें। ये देखिए जनाब, यहाँ पर माली साहब ने गाय का गोबर भी ये देखिए फेंका हुआ है और गोडी भी कर दी है। क्यारियाँ बनाकर बहुत खूबसूरत अंदर पानी का शावर भी कर दिया है, एक बार पानी भी दे दिया है। बैंगन के पौधे भी लगे हुए हैं यहाँ पर। तो अब मौसम जो शुरू हो रहा है, इसको मैं जब लास्ट टाइम में आया था, ये बैंगन के पौधे बहुत बहुत बड़े बड़े हो गए थे। तकरीबन 4 से 5 फुट हाइट इनकी बढ़ चुकी थी, बुशी अंदाज से चढ़ रहे थे। तो मैंने सबको ऊपर से काट दिया, तकरीबन 1.5 फुट का पौधा छोड़ा, बाकी सारे ऊपर से पौधे को काट दिया था। तो अब आकर इनकी नई शूट्स भी शुरू हो चुकी हैं, नए नए पत्ते देखिए निकलना शुरू हो चुके हैं। ये वाइट बैंगन है। दूसरे बैंगन भी हम लगाएंगे, लेकिन उनके बीज हमने घर में लगाए हुए हैं। जैसे क्योंकि बैंगन के बीज और मिर्च के बीज, टमाटर के बीज अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर लगाएंगे तो वो बीज हो सकता है कि मिट्टी के बहुत ज़्यादा नीचे दब जाएं और वो उग ही ना पाएँ। तो अभी मौसम काफ़ी ठंडा सा हो रहा है, बारिशों का सीज़न शुरू हो चुका है, बारिशें हो रही हैं। लेकिन आज ना तो बारिश है और ना बादल झुके हुए हैं, लेकिन ठंडक है, ठंडी हवा भी चल रही है। यहाँ पर अभी भी मूलियाँ लगी हुई हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा मूलियाँ लगी हुई हैं। चलिए एक मूली उखाड़ ही लेते हैं। देखिए ये मूली ऊपर से किसी ने खींचा होगा, लेकिन वो निकली नहीं होगी, पत्ते टूट गए होंगे। ये निकालता हूँ। अरे यार, ये भी टूट गई, क्योंकि मिट्टी के अंदर पानी नहीं दिया हुआ, तो मिट्टी खुश्क होने की वजह से सख्त हो गई है, उस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। कोई बात नहीं।
यहाँ पर भी क्यारियाँ बन चुकी हैं। अब मैं सब्ज़ी के बीज लगाने वाला हूँ। बेलें होती हैं ना ज़्यादातर सब्ज़ी वाली समर सीज़न में, तो मैं थोड़े थोड़े फासले पर सारे बीज लगा दूंगा और आपको हर 10 से 15 दिन के बाद अपडेट भी दिया करूँगा कि क्या प्रोग्रेस चल रही है फार्म हाउस में सब्जियों की। घर में तो मैं सारी सेपरेट वीडियोस भी शूट कर रहा हूँ, वो वक्त के साथ साथ आपको मिलती रहेंगी जैसे जैसे मैं अपलोड करूँगा। जी हो गया। तो जनाब अब लगाते हैं बीज लगाने के लिए। अभी मैं आपको अपडेट भी देता हूँ, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। बीज हम क्यारी के बिल्कुल ऊपर नहीं लगाएंगे, जिस तरह हमने हल्दी के ट्यूबर्स को क्यारी के बिल्कुल ऊपर वाली साइड पर लगाया था, बेड के ऊपर लगाया था सेंटर में। लेकिन हम जो बेलें बन जाती हैं उनको ऐसे नहीं लगाते, उनको हम साइड पर लगाते हैं ताकि उनको पानी की कमी भी ना हो। और जो 2 पौधे उखाड़ने थे, माली को मैंने कहा था कि उखाड़ कर इस साइड पर लगा दो, तो उन्होंने लगा दिए हैं। बड़े बड़े पौधे हैं, देखिए अब आकर इनकी शूट्स भी ऊपर से नए नए पत्ते निकलना भी शुरू हो रहे हैं। तो ये राइट मौसम होता है, जब बाहर के दिन आ रहे होते हैं तो इतनी विल पावर होती है पौधे के अंदर कि वो चाहता है कि मैं फटाफट से अपनी ग्रोथ को शुरू करूं। आज मेरी कोशिश है कि ये जो येलो बैम्बू है इसकी भी कुछ कलमें काट कर, मतलब इनके यहाँ से शूट होता है ना, इनको काट कर मिट्टी के अंदर लगाऊं और इनसे भी पौधे बनेंगे। बहुत सारे लोग इस पौधे की डिमांड कर रहे थे, लेकिन मैंने अभी तक तैयार ही नहीं की है, तो मैं बेचूंगा क्या। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है आज ये सब कुछ करने की। असल में मैं जब यहाँ पर आता हूँ ना, तो ज़्यादा मेरा फोकस होता है कि वीडियो बना कर आप लोगों के साथ भी अपडेट शेयर करता रहूँ, लेकिन पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है और फिर नेक्स्ट विज़िट कब होना है ये मुझे खुद को मालूम नहीं होता। अब मैं काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ, आई थिंक 15 दिन तो या 20 दिन तो हो गए होंगे। यहाँ पर साग भी लगा हुआ था, वो सारा उखाड़ दिया गया है, काट दिया है। और यहाँ पर शलजम लगे हुए हैं, जो बड़े हो जाते हैं शलजम उनको निकाल दिया जाता है। ये देखिए, ये अभी छोटे छोटे से शलजम भी हैं, तो ये बड़े होते रहते हैं, वैसे वैसे यहाँ से निकाल कर हंडिया में पक भी जाते हैं। आज मैं माली साहब को ये भी बता कर जाऊँगा कि ये जो अगेव के पौधे हैं, ये सारे के सारे पौधों को शिफ्ट करना है हमारा। ये जो हमने टारा बनाया था इसके किनारों पर हम ये पौधे लगा देंगे। अभी तक मैंने इसके ऊपर शॉपर भी नहीं डाला, ना ग्रीन नेट डाला है, ना इसके ऊपर लकड़ियाँ रखी हैं, बस ऐसे ही ये पड़ा हुआ है जैसे हम बना कर गए थे। उसके बाद आया ही नहीं मैं। और यहाँ पर धनिया भी लगा हुआ है, धनिया बहुत कमाल का। देखिए साथ में जड़ी बूटियाँ भी हैं, उनका हक भी है। जड़ी बूटियों की जब भी बात आए तो घबराना कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना कि जड़ी बूटी उग गई है और अब हमारे पौधे की खाद भी वो जड़ी बूटी ले लेगी। पहले मैं भी ऐसा ही समझता था, लेकिन जैसे जैसे नॉलेज में इजाफा होता है, जैसे जैसे मैं रिसर्च करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि अरे नहीं, ये कुदरत ने किसी मकसद के लिए बनाई थी, जो खुद ब खुद ही उग जाती हैं। पानी मिले या ना मिले ये वहाँ पर उग जाती हैं। क्यों उग जाती हैं? कोई ना कोई मकसद तो होता है। बिला मकसद के अल्लाह ने कोई भी चीज़ नहीं बनाई, तो ये जड़ी बूटियाँ किसी मकसद के लिए बनाई हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ मकसद क्या था कुदरत का। कुदरत का मकसद था जो ज़मीन के अंदर बैक्टीरिया हैं, जो फंगस है, उनको थोड़ा शेडी एरिया भी मिल जाए। और जब ये जड़ी बूटी थोड़ी बड़ी हो जाती है हम इसको उखाड़ कर बाहर फेंक देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना। उखाड़ना है तो यहीं पर इसको फेंकना है। जब ये पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब पत्ते इनके गिरते हैं, तो फिर मिट्टी के ऊपर ही रहते हैं। इस तरह बायोमास कुदरती तौर पर ही बायोडाइवर्सिटी को इनवाइट करता है। तो ये मिट्टी के अंदर ही पड़ा पड़ा मर जाएगा, तो खाद का काम करेगा, बैक्टीरिया को खाना भी मिलेगा और पौधे की जड़ों को खाद भी मिल जाएगी। तो जड़ी बूटियों का ये मकसद है। बस अगर आपने उखाड़ना उस जड़ी बूटी को है जो आपके पौधे की हाइट से ज़्यादा बड़ी हो जाए और जड़ी बूटी का शेड आपके दूसरे पौधे के ऊपर आ जाए, तब आपने उखाड़ना है। और उखाड़ कर किसी दूर जगह पर नहीं फेंकना, बल्कि मिट्टी के उसी जगह पर आपने इसको छोटा छोटा काट कर डाल देना है, या वैसे ही इसको लेटा देना है। याद रखिएगा, आज के बाद जड़ी बूटी हमारी दोस्त है, हमारी दुश्मन नहीं है। जो भी आपके गार्डन में पत्ते निकलते हैं, जो भी टहनियाँ निकलती हैं, वो दोस्त हैं मिट्टी की और हमारी। क्योंकि मिट्टी से हम लेते बहुत कुछ हैं, लेकिन इसको रिटर्न कुछ भी नहीं करते। रिटर्न में हम क्या करते हैं? केमिकल खादें। मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो गई है, यूरिया डालो। फॉस्फोरस की कमी हो गई है, डीएपी डालो। पोटेशियम की कमी हो गई है तो पोटाश डालो। कुदरत ने छोटे छोटे से बैक्टीरिया, जो ना नज़र आने वाले कीड़े हैं, वो बनाए हैं। वो इसी मकसद के लिए बनाए थे कि ज़मीन के अंदर रहते हुए और बायोमास का इस्तेमाल करते हुए वो खाद बना बना कर पौधों को खुद ब खुद ही देते रहेंगे और हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन से एलिमेंट की मिट्टी के अंदर कमी है। ये सारी कमियां कुदरत खुद ही पूरा कर देती है, लेकिन हमारा इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं होता। आज के बाद आपका भी इंशाल्लाह फोकस हो जाएगा। अंजीर के पौधे की अब दोबारा से ग्रोथ शुरू हो गई। देखिए अब ये छोटी छोटी सी छोटा छोटा फ्रूट भी बनना शुरू हो गया है। और अब ये जो बड़े बड़े से दरख्त हैं,
मोरिंगा के इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द हरे भरे हो जाएंगे और इनके पत्ते भी हम इस्तेमाल करेंगे, खाने के तौर पर भी इस्तेमाल करेंगे। इनके पत्तों का पाउडर सुखाकर भी इस्तेमाल किया जाएगा और इनके पत्तों का फर्टिलाइज़र भी इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। आप लोगों को भी बताऊंगा कि आपने कैसे बनाना है ताकि हमारे पौधे के अंदर, मिट्टी के अंदर कुदरती खाद भी जा सके। चलिए मैं आपको ना लौकी के बीज लगाकर बता देता हूँ कि आपने कैसे लगाने हैं। इसी जगह पर मैं इसको लगा देता हूँ क्योंकि लौकी एक बेल बन जाएगी, तो जैसे ही ये बड़ी होगी इसको किसी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, तो आने वाले टाइम में इसको डंडों के साथ सपोर्ट मिल जाएगी। अगर ना भी मिली तो ये पौधे हैं, इनके सहारे ये ऊपर चढ़ जाएंगी। इसको हमने बेड के साइड पर लगाना है, जैसा कि ये एक बेड बना हुआ है और इसके अंदर नहीं लगाना हमने, बल्कि इसको साइड पर लगाते हैं बीज को। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी कि हमने बीज को कैसे लगाना है, उम्मीद है कि आपने वो देखी होगी। देखिए इसको खड़े अंदाज में आपने लगाना है, कुछ इस तरह, ना कि इसको लेटा कर लगाना है। इस तरह आपने इसको नहीं लगाना क्योंकि इस तरह गलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको हमेशा इस तरह खड़ा करके लगाएंगे और मिट्टी के अंदर तकरीबन आधा इंच इसको दबा दें। बस इसी तरह मैं तकरीबन 1.5 या 2 फुट के फासले पर एक एक बीज लगाता जाऊंगा। इस साइड पर भी ऐसे ही लगाऊंगा और इस साइड पर भी ऐसे ही लगाऊंगा। और उसके बाद एक टैग लगा दूंगा, दिखाओ, एक टैग लगा दूंगा इसके यहाँ ऊपर, ताकि हमें पता रह पाए कि हमने किस चीज़ के यहाँ पर बीज लगाए थे। अभी यहाँ पर काफ़ी क्यारियाँ बननी हैं, काफ़ी सारे बीज रहते हैं जो कि हमने लगाने हैं। खरबूजा, तरबूज, इस तरह की चीज़ें भी हमने लगानी है, तो उसके लिए क्यारियाँ हमें बनानी पड़ेंगी। लेकिन माली अभी थोड़ा टाइम है उसके आने में, तो जब वो आएगा क्यारियाँ बनाकर खुद ही लगा देगा। कुछ मैंने सब्जियाँ लगा पड़ जाएंगी। अब इसको मैं पानी देने वाला हूँ क्योंकि बीज लगाने के बाद फौरी तौर पर पानी दिया जाता है। अभी माली के आने में देर है, तो वो आएगा तो वो नॉर्मल तरीके से पाइप से ही पानी देगा। लेकिन मैं बैक्टीरिया लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इस मिट्टी के अंदर डालना चाहता हूँ। बीज डालने के बाद हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे ताकि थोड़ा बहुत बैक्टीरिया उस एरिया में चला जाए और अपना काम शुरू कर दे। ये तकरीबन 17 से 18 दिन हो गए हैं फार्म हाउस ला कर रखा हुआ मैंने बोतल को। ये लिक्विड बैक्टीरिया फर्टिलाइज़र है, मतलब फर्टिलाइज़र बनाने वाला बैक्टीरिया, ना कि फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र भी मैंने घर में बनाया हुआ है। कल की वीडियो में या शायद परसों की वीडियो में ओवरव्यू में मैंने दिखाया था आपको। सब्जियों के छिलके वगैरह सारे मैंने उसके अंदर डाले हुए थे और 1 हफ़्ते के अंदर उसका अर्क निकल आएगा और वो खाद का काम करेगा, पानी। लेकिन ये सिर्फ बैक्टीरिया को हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। वो इसलिए कि फार्म हाउस में मैं केमिकल का इस्तेमाल नहीं करने वाला। अब इसके अंदर बहुत सारे सूखे सूखे से पत्ते भी हैं, जैसा कि ये देखिए बहुत सारा बायोमास यहाँ पर इकट्ठा कर रखा है। अब ये पत्ते मिट्टी के ऊपर फैला दिए जाएंगे, चाहे वो हरे पत्ते हो चाहे वो सूखे पत्ते हों। और जब हम बैक्टीरिया का शावर इसके ऊपर करेंगे तो बैक्टीरिया इसको खाने लगेंगे। बैक्टीरिया इसको जल्दी डिकम्पोज कर देंगे और इसका अर्क निकाल कर मिट्टी के अंदर शामिल करते रहेंगे, तो पौधों को कुदरती तौर पर खाद मिलती रहेगी। हमें केमिकल खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस पानी की बोतल के अंदर, ये तकरीबन 10 लीटर पानी है, इसके अंदर थोड़ा सा मैंने आधा गिलास के करीब ये वाला बैक्टीरिया डाल दिया है। अब मैं जहाँ जहाँ पर बीज लगाए हैं वहाँ वहाँ पर मैं हल्का हल्का सा शावर कर दूँगा और माली साहब जैसे ही आएंगे वो खुद ही आकर यहाँ पर ज़मीन में पानी दे देंगे और बैक्टीरिया पानी के साथ में शामिल हो जाएगा और जहाँ जहाँ पर जाना हुआ पानी वहाँ पर चला जाएगा। बैक्टीरिया इस तरह खुद ब खुद ही मल्टीप्लाई भी होते रहेंगे। और एक और मैं आपको बात बताऊं, ये जो बीच वाला एरिया है ना, बेड के इस साइड पर भी मैंने बीज लगा दिए हैं और बेड के दूसरी साइड पर भी बीज लगा दिए हैं। बीच वाला एरिया बिल्कुल खाली है, जो ये सूखा सूखा सा आपको दिख रहा है। यहाँ पर हम गर्मी के दिन में धनिया लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं, वो चीज़ें लगा सकते हैं जिनको गर्मी की धूप पसंद नहीं होती। शेडी एरिया में वो चल सकते हैं, तो हम इसको मल्टी क्रॉपिंग के तौर पर लेकर चलेंगे। इसी तरह मैंने यहाँ पर गोल घिया लगा दिया है, पूरे इस बेड की लाइन में लगा दिया है और दूसरी लाइन में भी लगा दिया है। बेड के सेंटर में मैंने कुछ नहीं लगाया, ना बेड के अंदर वाली साइड पर कुछ लगाया है। तो पालक और मेथी भी लगानी है हमने, तो ऐसे पौधों के बीज हम इस तरह अंदर वाली साइड पर स्प्रेड कर सकते हैं। बस ये था गार्डन का ओवरव्यू भी, और बीज भी लगा दिए मैंने। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपको अपडेट भी साथ साथ में शेयर करता रहूँगा। जो कल में हमने लगाई थी अंजीर की, माली साहब ने इनके गिर्द भी एक बेड बना दिया है, क्यारी बना दी है और इसके बीज में कलमें लगी हुई हैं। इनमें से अभी तक तो कोई मुझे लग नहीं रहा है कि शूट निकला है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले टाइम में बहुत सारे
इनमें से शूट्स निकलेंगे और बहुत सारी कलमें कामयाब भी होंगी। मैंने बहुत बड़ी कलम भी लगा कर देखी, जैसा कि ये कलम आप देख सकते हैं। ये कितनी लंबी कलम, तकरीबन ये 1 फुट से 1.5 फुट के बीच में कलम है और इसको भी मैंने लगा दिया। तो आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि इसकी रूटिंग शुरू होती है या नहीं, लेकिन उम्मीद अच्छे की है, कुछ ना कुछ तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा। और ये भी दिखा दूँ, जो हमने मोतिये की कलमें लगाई थी, छाँव के नीचे लगाई थी, दरख्त के शेड के नीचे लगाई थी, ये देखिए एक पत्ता तो अभी वैसे का वैसा ही है, लेकिन ये जल्दी मुरझाती भी नहीं है कलम और जल्दी इसकी ग्रोथ भी शुरू नहीं होती। लेकिन मुझे लगता है कि इनकी ग्रोथ शुरू होगी, लेकिन थोड़ा टाइम तो लग जाएगा। तकरीबन 6 हफ्ते का टाइम होता है रूटिंग शुरू होने के लिए। शेडी एरिया में ये कलमें लगी हुई हैं, इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। बस जनाब, अब मैं थोड़ा सा और काम कर लूँ और उसके बाद घर जाने की तैयारी। अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।